आज मेरे साथ हैं मशहूर लेखक देवदत्त पटनायक। पटनायक साहब, स्वागत है आपका अमर उजाला में। नमस्ते। पटनायक साहब, माइथोलॉजी और हिस्ट्री, इसमें क्या फ़र्क है? माइथोलॉजी विश्वास वाला सच बताता है और हिस्ट्री भूतकाल का विज्ञान वाला सच बताता था। तो विश्वास और विज्ञान, बस उतना ही। तो फिर विश्वास और विज्ञान बस इतना ही है, तो फिर इसको लेके इतनी लड़ाइयाँ और हमने बहुत कुछ देखा है, वो क्यों चलता है? राजनीति में तो चलता रहता है। राजनीति तो छोड़ दीजिए, सरस्वती की दुनिया में कोई फ़र्क नहीं, क्लियर है। ये विश्वास वाली दुनिया है, वो विज्ञान वाली दुनिया है। सरस्वती शांति देती है। अभी राजनेताओं को उनको शांति थोड़ी ना चाहिए, उन्हें बवाल चाहिए। सर, एक साहित्यकार रहे हैं देश में, माथुर साहब की एक थ्योरी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक जो चेतना है वो सदा से कमज़ोर रही है सामाजिक चेतना के मुकाबले हमारे देश में। पर पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि देश के अंदर जो सामाजिक चेतना है उसको जगाने के लिए राजनीति का बहुत ज़बरदस्त सहारा लेना पड़ा है। राजनीतिक चेतना ज़्यादा हावी हुई है सामाजिक चेतना के ऊपर। देखिए, राजनीति केवल राजा के बारे में सोचता है, राजमहल के बारे में सोचता है। समाज अपने परिवार के बारे में सोचता है। राजा को आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इस भ्रम में मत फंसिए। दुनिया में हम देखे हैं कि राजमहल में राजकुमार रहते हैं, राजा रहते हैं, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं। हमारे सनातन धर्म में राजा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, परिवार को इम्पोर्टेंस दिया गया है, हमारे रिलेशनशिप को दिया है। ये पाश्चात्य परंपरा है जहाँ पे अब राजा को सर के ऊपर चढ़ा देते हो। भारतीय परंपरा में आत्मा को हम सबके ऊपर रहता है। तो राजा के ऊपर आत्मा होता है, तो आत्मज्ञान राजनीति से बड़ा है। तो जो राजनीति को आत्मज्ञान से बड़ा समझा तो भैया फंसा। तो आत्मज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए साहब देश के? संतोष। जब संतोष होता है तो आत्मज्ञान आता है। जो हमेशा भूखा रहता है, लालच करता है और चाहता है, लोगों को पराजित करना चाहता है, वो राजनीति होता है। और जो अपने को पराजित करना चाहता है, जो शांति चाहता है, संतोष चाहता है, वो आध्यात्म होता है। तो सर, आप संतोष की बात कर रहे हो, देश में तो कुछ और ही बात चल रही है, अखंड भारत की बात चल रही है। देखिए, अनंत संतोष है। जो असंतोष है उसके लिए अलग जन्म है। इस कर्म, तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हें जो मिलेगा। जिसके अच्छे कर्म है वो संतोष की तरफ जाएगा, जिसके बुरे कर्म हैं वो ढूंढता रहेगा सुख बाहर। हम तो अंदर से सुख पाते हैं। तो जिसको जैसे चाहिए, जैसी भूख वैसी भोजन। आपने आपने अभी एक चीज़ कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सबके विचार अलग अलग हैं। हमारा विचार अलग है, हम उस विचारों को नहीं मानते। हम कहते हैं कि हमारे पास तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि काल का कोई अंत ही नहीं है। हम ये कहते हैं, दूसरे कहते हैं काल का अंत है, समय ख़त्म होगा। तो सर, ऐसी स्थिति के अंदर भारत विश्व गुरु बनने की जो बात है वो कैसे संपूर्ण हो पाएगी जब हमारे विचार ही नहीं मिले? देखिए, जो अहंकार होता है वह कहता है कि मैं दूसरों को समझाऊंगा। आत्मा किसी को समझाने की प्रयास नहीं करता। आत्मा के पास कोई स्वप्न नहीं होता, वो शांति में रहता है, सच्चिदानंद। वो किसी को प्रचार करने की कोई इच्छा नहीं है उसको। तो हम आत्मा की दुनिया में प्रचार नहीं होता, अहंकार की दुनिया में प्रचार होता है। तो वो प्रचार वाली दुनिया है या आत्मा वाली दुनिया है? जो मार्ग आपको पसंद है उसमें चलिए। आपके हिसाब से कौन सा मार्ग सबसे बढ़िया? हर आदमी के लिए अलग मार्ग होता है, एक मार्ग सबके लिए नहीं होता है। तो कुछ चुने कैसे? अपने हजमी, अगर आपको बदहजमी होती है किसी चीज़ से, वहाँ से दूर रहिए। जो हजम कर पाते हैं उसे स्वीकार कीजिए। तो साहब, जितना हजम कर पाते हैं उतना ही ग्रहण करें, क्योंकि चाहे भोजन हो या ज्ञान, दोनों के लिए हाजमे की आवश्यकता। ये कहना है देवदत्त पटनायक का। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।